Now we go to question number 12. Solution 12. Read the question. Draw frequency polygon for the following grouped frequency distribution table. Age of a donor given to you and number of blood donors are given to you. Please look at the data. The data is not continuous. The data is not continuous. So we have to make it continuous. Okay? And since we are going to draw frequency polygon, they ask you to draw frequency polygon, isn't it? Yes. Draw frequency polygon. तो हमें देखो जीरो नहीं है कहीं भी डाटा में फ्रीक्वेंसी, तो हमें एक ग्रुप पहले इन द बिगिनिंग विद जीरो फ्रीक्वेंसी और एक ग्रुप लास्ट में विद जीरो फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ेगा. वी हैव टू ऐड टू ग्रुप्स विद जीरो फ्रीक्वेंसी एट द टॉप एंड एट द बॉटम. ओके, तो पहले फ्रीक्वेंसी क्लास को कंटिन्यूस करते हैं, फिर क्लास लिखते हैं. So what they are going to see? Question number 12. Age of a donor. So it is in years. Class क्या है? Age of donors. Years में है. So पहला कॉलम आ गया. Next column we have to do is कंटिन्यूस क्लास. क्लास को कंटिन्यूस करना है. एक बार क्लास कंटिन्यूस हो गया, देन वी गो फॉर क्लास मार्क. ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ना एक्स है. उसके बाद हमें आएगा class mark, then frequency, and then coordinates of कितने दिए हैं अपने को. अपने जो क्लास दिया है, दे हैव गिवन स्टार्टिंग क्लास फ्रॉम 20 to 24. देखो 20 to 24 उन्होंने डाटा में दिया, लेकिन हमें ऊपर और नीचे ऐड करना है ना. तो याद रखो वी हैव टू क्या करना पड़ेगा. 20 to 24 4 का डिफरेंस है, तो 19 की पीछे जाओ 15. ओके, तो 15 और 19 पहला क्लास आएगा. बाद में 20 और 24 दूसरा क्लास. हमें इसको कंटिन्यूस करना है, बाद में करेंगे. ओके, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49. कहाँ पे जाना है? 59 तक, 54 तक, 50 डैश. अच्छा एक मिनट, तो इसका मतलब 45 to 49 दिया हुआ है. ओके, सो सी दिस अप टू हियर. देखो ये और ये बाद में निकाल डालते हैं. दिस फ्रीक्वेंसी आर गिवन टू यू.
फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 20 और 24 का क्या है? पहला 18 नहीं 38 46 35 24 15 12 ओके। आई टोल्ड यू, देखो इसमें जीरो फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हमें यहाँ जीरो फ्रीक्वेंसी चाहिए और यहाँ जीरो, तो ऐड करो क्लास 4 का डिफरेंस है, तो यह आएगा अपना, दिस विल बी 19 एंड दिस विल बी 15 एंड दिस विल बी 50 एंड दिस विल बी 54। तो हमें 2 क्लास तो ऐड कर दिए विद जीरो फ्रीक्वेंसीज, अभी क्लास को कंटिन्यूस करना है। करो। सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली करो, चलेगा। देखो इन दोनों के बीच में 19 और 20 माइनस 19 1 का डिफरेंस है, राइट। डिवाइड बाय 2 0.5, तो यह आएगा 14.5 19.5, ये 19.5 24.5 24.5 29.5 29.5 34.5 34.5 39.5 39.5 44.5 44.5 49.5 49.5 54.5। Now we have to go for class mark. इन दोनों को ऐड करो, 19.5 प्लस 14.5 कितना है? 10 20 24 नहीं 10 14 34, तो इसको डिवाइड बाय 2 करो तो आता है 17। इन दोनों को ले लो, 19 प्लस 15 ये भी 34 आता है, डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 17। तो इससे ये ले लो और कैलकुलेट करो 17। उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बोला वंस यू गेट 17, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 का, तो ऊपर से 4 ऐड करते जाओ। 17 प्लस 4 you get 21। नहीं 5 है ना, नहीं वही आएगा 21 बराबर है। 4 का आएगा 21 प्लस 4 25 21 कुछ तो गड़बड़, $24.5 माइनस 19.5 14 माइनस 9 5 ओके। हाँ तो इनका डिफरेंस 5 है, तो ये 5 ऐड करते जाओ, तो ये 22। हाँ डोंट टेक दिस, हाँ टेक दिस, इसको लो, इसको मत लो, इसको लो। अगेन हेल्प यू, ये 17 कैसे आया?
19.5 माइनस 14.5 करो तो ये आता है 34 डिवाइड बाई 2 17, तो ये 17 आ गया। और 19.5 माइनस 14.5 डिफरेंस इज 5, तो ये 5 ऐड करते जाओ 27, तो ये परफेक्ट इस पर भी मैच होता है। देन हियर विल बी 5 ऐड करो 33 32 2 और 7 रिपीट होगा 37 42 47 52। अब ये कोऑर्डिनेट्स हैं 17, 0 22, 38 27, 46 32, 35, ये लिखने के यहाँ 37, 24 42, 15 47, 12 52, 0। अभी हमें इसको प्लॉट करना है। फोर्टी 47 इज हाईएस्ट, तो हम 10 20 लेते हैं। अभी ध्यान दो, हियर जो डिफरेंस है 5 5 का, 32 माइनस 5 इज 27, 27 माइनस 5 इज 22, 22 माइनस 5 इज 17, 17 माइनस 5 इज 12। तो ये तो नॉट टू द स्केल है, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये आता है 12 कॉमा, और ये 40 माइनस 10 30, 30 माइनस 10 20, 20 माइनस 10 10 एंड 10 माइनस 10 0। ब्रेक हो गया। अभी हमें इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को प्लॉट करना है, तो ये प्लॉट करना है 17 और 0। ट्वेंटी 22 एंड 38, 30 मतलब 30 के ऊपर 8, ट्वेंटी 27 एंड 46,
32 and 35. $37, $24, 20 के ऊपर 4, ये 20 है, उसके ऊपर 4 लाइन्स, $42 and 15, तो 10 के ऊपर 5, $47 and 12, 12 का मतलब 10 के ऊपर 2, और लास्ट 52,0। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड्स विद 0, इसलिए हमें ये 0 0 वाली फ्रीक्वेंसी लेने पड़ती है ऐड, और अगर होंगी तो कोई बात नहीं, अगर ऊपर 0 वाला दिया हुआ तो नीचे सिर्फ 0 लेना है, नीचे 0 दिया है तो ऊपर 0 लेना, और दिया ही नहीं है 0 वाला तो हमें दोनों ऐड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। चलो स्केल दो और ज्वाइन कर दो। अब यहां लिखो ये है क्लास मार्क, लेकिन क्लास मार्क क्या है, ईयर्स में है, एज इन ईयर्स, और ये है डोनर्स, नंबर ऑफ डोनर्स। Question number 12 over. Now go to question number 13. The following table shows the average rainfall in 150 towns. Show the information in the frequency polygon. Average rainfall दिया है और number of towns दिए हैं, हमें frequency polygon करना है। यहाँ भी ध्यान से देखो, उन्होंने हमें 0 नहीं दिया है, ओके, तो हमें 0 लेना पड़ेगा। एक काफी हो जाएगा, ये दूसरा जो है ना, तो नेक्स्ट ध्यान से देखो, दूसरा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो फर्स्ट अभी तक जो हमने देखे ना पहले, वो फर्स्ट ग्रुप जो था ना वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब इसके तो आगे नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सेंटीमीटर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमें ये जो ऊपर 0 और 20 के ऊपर जो है ना -20 और 0 नहीं ले सकते हम लोग, तो ऊपर 0 नहीं लेंगे, नीचे 0 सॉल्व करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, आई विल सी टेल यू लेटर ऑन, क्योंकि आप बोलोगे सर 0 से ही तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट करने को आपने बोला था। हाँ, मैंने सीक्वेंस बोला था, ये ऐसे ही होता है, बाद में हमें सिर्फ वो लाइन खींचनी होती है, बस और कुछ नहीं। अगर 0 से दिया होगा तो वो ग्रुप में 0 होगा, तो अगर 0 नहीं होगा तो हमें एक क्लास ऐड करके वहां 0 फ्रीक्वेंसी लेना है।
क्या क्लास दिया है? क्लास सेंटीमीटर्स में है। अच्छा, एवरेज रेनफॉल है वो। सेंटीमीटर्स में। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है तो क्लास मार्क लगेगा। अच्छा, पहला देखो डेटा कंटिन्यूअस है, डेटा कंटिन्यूअस में है तो कोई टेंशन नहीं है, तो क्लास मार्क एक्स है। उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी एफ है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। इसको मैंने एक्सप्लेन किया उसको वापस एक्सप्लेन करता हूं। सीधा फर्स्ट पहला क्लास क्या है? पहला क्लास इज स्टार्टिंग विद 0-20 और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहां वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली। आप बोलोगे सर इस यहां तो 0 चाहिए, स्टार्टिंग में 0 और एंड में 0, तो ये आप यहां 0 लोगे? हम नहीं ले सकते बेटा, बिकॉज रेनफॉल कैन नॉट बी नेगेटिव। सेंटीमीटर्स है ना, रेनफॉल सेंटीमीटर्स है, वो रेनफॉल सेंटीमीटर्स नेगेटिव में नहीं आता। सो वी कैन नॉट टेक -20 एंड 0, इट हैज टू बी 0 and 20 ओनली। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां लेना नहीं है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए अगर यहाँ 10 से स्टार्ट होता 10 and 20 तो मैं यहाँ 0 and 10 ले लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी 0 ले लेता हूँ। ओके, चलो अभी 20 और 40 है, आगे बढ़ते जाओ। हमें 120 तक जाना है। सो 40 ये कंटिन्यूअस डेटा है। 40 and 60, 60 and 80, 80 and 100, 100 and 120। सो 110 हो गया। अभी राइट डाउन ऑल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहां एक्चुअली दिया हुआ है 100 तक ही। प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रीक्वेंसी में लिख लेता हूं 14, 12, 36, 48 और 40। लेकिन क्योंकि देखो एंड 0 नहीं हो रहा है, यहां मैं आगे ले सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। 100 and 120 और इसको मैंने 0 ले लिया बस। क्लास मार्क 20 plus 0, 20 divided by 2, it is 10। अब इन दोनों का डिफरेंस 20 है तो ऐड करते जाओ 20, so it will be 20, 10 plus 20 30, 30 plus 20 is 50, 50 plus 20 is 70, 70 plus 20 is 90, 90 plus 20 is 110। और ये है, these are the coordinates of the points। 10, 14, 30, 12, 50, 36, 70, 48, 90, 40 and 110, 0। अभी प्लॉटिंग पे जाते हैं। प्लॉटिंग कैसे करना है? आई टोल्ड यू, मैट का पहला जो वर्टिकल कॉलम है वाई एक्सिस ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, जैसे मैंने आपको कहा है मैट पे। ये क्लास मार्क है, स्टार्ट विथ 10, 30, 50 ऐसा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? वी स्टार्ट विथ 10, 20, 30, 40, नहीं तो 20, 20 का लेंगे ना। बेस्ट इज 0, 20, 20 to 40 वो लेंगे। तो यहां हमें
कुछ ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रू स्केल देखो, ये 20, 40, अच्छा कितना, ये 1 2 3 4 5 6 है, ये 3 4 5 6 7, सो आता है ये 20 40 60 80 100 120। और फ्रीक्वेंसी में हमें जाना है, फ्रीक्वेंसी में हम वापस 10-20 पे जाते हैं, 48 हाईएस्ट है ना, 10 2 3 4 5 6, सो ये 10 20 30 40 50 60, ये 0 है, और इसलिए हम इसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है, ओके, स्ट्रेट लाइन। ओनली क्वेश्चन देखो इन अ टेक्स्ट बुक। चलो अभी प्लॉटिंग करते हैं 10 और 14, 10 और 14, 10 यहां कहीं होगा बीच में, और 14 का मतलब यहां 10 के ऊपर 4, 10, 14, 30 का मतलब यहां इन दोनों के बीच में होगा, और ये 12 है थोड़ा सा ऊपर, 30, 12, 50, 36, 50 और 36 यहाँ 50, 36, 70, 48, 90, 40, 110, 0। चलो अभी इसको, अभी क्यों ये सीधा है, ज्वाइन कर दो, 0 से है ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं। जीरो से स्टार्ट किया, 0 पे खत्म। अब y एक्सिस, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, x एक्सिस क्या है, अच्छा y एक्सिस पहले ये क्या है, व्हाट इज दिस, टाउन्स है मेरे ख्याल से, यस नंबर ऑफ टाउन्स है, नंबर ऑफ टाउन्स, so 10, 1 centimeter equal to 10 towns, and x axis 1 centimeter equal to 20 centimeter of ये है क्लास मार्क, average rainfall in cm. So we completed question number 13. Now we have to go to question number 14.
उन्होंने पाई डायग्राम दिया हुआ है। इन क्वेश्चन 14 they have already given you pie diagram. फॉर रेफरेंस में ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो बार बार वापस बुक दिखना पड़ता है। एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, दिस फॉर माई रेफरेंस। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ड्रॉ मत करो। कार्स है 30%। उसके बाद ये आपका 40% इज 2 व्हीलर्स, 10% इज ऑटो, rickshaws, 18% are buses, 12% is tempo. ये नॉट टू द स्केल है, ये एग्जैक्टली स्केल की तरह नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए ड्रॉ किया है। दिस आई हैव ड्रॉन फॉर माई रेफरेंस। ओके, क्या क्या दिया है देखो क्वेश्चन में भी। ऑब्जर्व द डायग्राम, पाई डायग्राम। इट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सिग्नल इन अ टाउन बिटवीन 8 AM and 10 AM. Find the central angle for each type of vehicle. सेंट्रल एंगल, अच्छा परसेंटेज दिया है तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे। इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर, अच्छा नंबर ऑफ टू व्हीलर्स 1200 है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑल व्हीकल, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स फाइंड करना है। पहले हम लोगों को सबका सेंट्रल एंगल निकालना है। ओके, ये टोटल 100 है क्योंकि ये परसेंटेज है ना, तो टोटल 100 है, याद रखो। पहला सेंट्रल एंगल फॉर, पहला है सेंट्रल एंगल फॉर कार्स। कितना ही है? 30% ऑफ 360 डिग्रीज का मतलब है 30/100 इंटू 360 डिग्रीज। 0 0 0 0 गया, यह आता है 108 डिग्रीज। सो सेंट्रल एंगल फॉर कार मिल गया। अब आते हैं सेंट्रल एंगल फॉर, ये पहला है सेंट्रल एंगल, इसको θ1 लेते हैं, चलेगा। सेंट्रल एंगल फॉर, नेक्स्ट हम लेते हैं टेम्पोज, विल गो क्लॉकवाइज फॉर टेम्पो, दैट इज 12%। तो 12% ऑफ 360 डिग्रीज कितना आता है? ये 12/100, ये θ2 है। मल्टीप्लाई 36 इंटू 12, 12 5 72 2 7, 12 on the 12, 36 plus 7 is 33,
तो ये आता है अपना 43, सॉरी 12 से 36 प्लस 7 43, तो 43.2 डिग्रीज, 10 डेसिमल याद रखो। डोंट फॉरगेट 10 डिवाइड बाय 10, तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर थर्ड क्या अपना बसेस, कितना परसेंट है वो, 18, सो 18% ऑफ 360 थीटा 3, सो 18 अपॉन 100 इंटू 360, 100 मालूम है ना, परसेंटेज 100 में से परसेंटेज हुआ तो डिवाइडेड बाय 100, 18 इंटू 36 करो, 18 5s are 90, 18 6s are 108, 10 carry, 18 3s are 54, 54 प्लस 10 64, और ये 10 डिवाइड है तो डेसिमल पॉइंट, तो आएगा 64.8, ये 18 है। छोटे छोटे प्रिंटिंग होती है तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है, ये 8 है, 18 नहीं है। So 8 6 are 48, 4 24 25 26 27 28, so this is 29.8 degrees, 29.8 degrees, 28.8 degrees, which is approximately we can write 29 degrees. ये भी हम 43 कर सकते हैं, 43 डिग्रीज याद रखो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि लेस देन 2 है ना, देखो ये 5 से लेस देन 5 है तो इसको 43 डिग्रीज कर दो। इन में 360 होना चाहिए सब मिला के। फोर्थ, सेंट्रल एंगल फॉर ऑटो रिक्शाज वो 10% है, 10% ऑफ 360, सो ये थीटा 4 है, यस 10 अपॉन 100 इंटू 360, 0 0 गया, 36 डिग्रीज। और लास्ट फिफ्थ वन, central angle for two-wheelers, 40% of 360, 40 upon ये 5, 100, 0 0 गया, 4 6 are 24, 2 carry, 4 to 12 plus 1 14, 144 degrees, 144 degrees। अब सबको ऐड करके देखो 360 आ रहा है कि नहीं। ऐड ऑल दिस, ऐड करो 108, 43, 29, 36, 144, दिस विल गिव यू 360, और 360 है तो हम लोग परफेक्टली राइट है। 6 plus 4 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 3 22, और ये 30, 0 3, 4 plus 3 7, ये 8 9, 9 plus 3 कितना, 9 plus 3 12, 12 plus 4 16, 6 1 1 2 3 360, so we are perfectly correct। सब मिल गया अपने को एंगल्स। अभी उन्होंने बोला है
क्वेश्चन नंबर 2 में इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स आर 1200, तो चलो फाइंड द total number of vehicles. Let the total vehicles बराबर total vehicles BX नंबर ऑफ क्या ऑटो रिक्शा ना टू व्हीलर सॉरी नंबर ऑफ टू व्हीलर्स 1200 टू व्हीलर्स ये है ओके सो हमें लिखना पड़ेगा सेंट्रल एंगल for two wheelers equal to number of two wheelers upon total vehicles into 360. So this angle is 144 equal to 1200 upon x equal to 360 degrees. So x will be equal to 1200 into 36 into 10 मैं 360 को स्प्लिट कर रहा हूँ 36 into 10 upon 144 यह आएगा 1200 सा 12 1s are 12 3s are देखो कितना आता है therefore x is equal to 3000 vehicles आंसर लिखो therefore total vehicles are 3000. With that we complete question number 14. Question 14 खत्म. Question number 15. The following table shows causes of noise pollution. Show it by the help of pie diagram. So let us start. We'll draw a table. We'll write the data here. Where we'll write what? We'll write. They are given us construction. Causes of that is a. Not construction. Causes of pollution, that is construction, then traffic, etc., etc. Whatever given, we'll write down that. On the right hand side, they are given us percentage. Then on third, we have to find measure of a central angle, and then we'll draw. Chalo. Solution. Solution of question number 15. So write down causes. We draw a table. In this we have first cause of pollution. In second we have percentage of pollution.
Third, we have to find measure of central angle for the cos. So first is construction. The second cause is a traffic. Third cause is aircraft takeoffs. Fourth cause is industry. And last is train. Last is train. Now go for percentage. Before that, I will draw rows. Horizontal line. So we have got rows. Now first is 10%. Next is 50%. After that, we have 9 and 20%. And the last we have 11%. Total. Nine plus 11, 20. This 20 plus 20, 40, and this 60, so 100. N is 100. Now find what? Measure of a central angle. That will be 10 upon 100 into 360 degrees. This will be 50 upon 100 into 360. This will be 9 upon 100, 360. 20 upon 100, 11 upon 100. Now, I'll give you easy method. Try to find out ratio of 360 upon 100. ये क्या होता है? 36 upon 10. Okay, now start multiplying. पहला क्या है? First is 10. 0 0 गया, कितना होगा? 36 degrees. तो लिखो 36 degrees. You know next ये पहला है. Second, this is 36 upon 10 into second क्या है? 50. 36 5 are 180 degrees. 180 degrees. Then third, 9 into 36 upon 10. तो हम लोग ये नहीं कर सकते, तो क्या वी कैंट डिवाइड करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, नीचे 5 ही आएगा. सो 9 6 are 54, 9 3 are 27, 32. So it is 32.4, means approximately it is 32 degrees. 32 degrees. Next, 20 upon 100, 360. 0 0 गया, sorry. We have a common ratio, no? That is 36 upon 10. हमने common ratio दिखा था ना? 0 0 गया, ये आएगा 72 degrees. Last, 11 into 36 upon 10. यहां भी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, 0 निकाल नहीं सकते. सो 11 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे? 36 और 36, 6 9 3. यह आएगा 39.6, अप्रोक्सीमेटली 40. अप्रोक्सीमेटली 40 लिखो. एंड ये सब मिला के 360 होना चाहिए. देखो 36 plus 180 is 216 plus 32. That will be 248 plus 72. 320 plus 40. 360. So we are correct.
360 degrees. Perfect. Now we are going to plot it. Plot pi diagram. ये आपको दिखाना है एग्जामिनर को रफली. Let radius of circle B या R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. बड़ा सर्कल ड्रॉ करो. ओके. पहला क्या है 36 डिग्रीज. तो यहां प्रोटेक्टर रखो कि प्रोटेक्टर ये 0 आना चाहिए. मेजर करो 1 2 36 मेजर. तो ये 36 यहां आएगा. सपोज ये वापस में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आई डोंट हैव अ प्रोटेक्टर. यू कैन यूज द प्रोटेक्टर हियर. तो आपको पाई डायग्राम या हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ जो भी है स्टैटिस्टिक्स के वो आपको ग्राफ पेपर में निकालना है. ओके. ये है आपका 36 डिग्रीज और ये कंस्ट्रक्शन है. उसके बाद 180 यहां से पूरा एग्जैक्टली ऐसे अबाउट वर्टिकल अपोजिट. ये पूरा 180 होगा. क्या है ये ट्रैफिक. उसके बाद 32 डिग्रीज. क्या है ये एयरक्राफ्ट. टेक ऑफ. उसके बाद क्या है 72 डिग्रीज. ये 40 डिग्रीज है और ये 72 डिग्रीज है. 72 क्या है इंडस्ट्री और ये है ट्रेन. हेंस our क्वेश्चन नंबर 15 गेट्स कंप्लीटेड. चलो इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे हमने पहले किया था 14 में उन्होंने एक पाई डायग्राम दिया हुआ है. इंफॉर्मेशन गिवन टू और क्वेश्चंस दिए हैं. तो उन्होंने डिग्रीज दी हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दी. सो डिग्रीज को और परसेंट डिग्रीज आपको इट विल बी ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल. इट विल बी 36 अपॉन 360 इंटू 100 जो भी हम लोग इंटू 1000 सॉरी. तो जो भी करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ लिखना है एक्चुअल वैल्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हम इसको प्लॉट ड्रॉ करते हैं फॉर दिस. ये एग्जाम में आप लोगों को ड्रॉ करेंगे जरूरत नहीं. क्वेश्चन भी खाऊंगा. ये मुझे वापस हर बार ये बुक देखने को पड़ेगा इसलिए मैं मेरे लिए ड्रॉ कर रहा हूं. नहीं तो हम ऐसा लिख देते हैं क्रिकेट के लिए कितना है 81 डिग्रीज है. फुटबॉल के लिए कितना है 63 डिग्रीज है. हॉकी के लिए कितना है 54 डिग्रीज. अदर्स 72 डिग्रीज. खो खो 45 डिग्रीज. कबड्डी 45 डिग्रीज. अब पूछा है उन्होंने क्वेश्चन देखो. A survey of student was made to know which game they like. The data obtained
in the survey is presented in the adjacent pie diagram, जो हमने देख के हमने जो वैल्यूज यहाँ लिख दी परसेंटेज की. If total number of students, total students दिया है, total 1000. If total number of students are 1000, then पहला सवाल है, how many students like cricket? चलो भाई, solution 60. पहला, let number of students who like cricket be X. Total students equal to 1000. Now we start with the measure of a angle, measure of a central angle. Therefore, measure of central angle for cricket equal to number of students like cricket upon total students into 360 degrees. Now this is central angle we want. So central angle for cricket C लिखता हूँ मैं. Theta will be, अच्छा ये दिया हुआ है. Central angle for cricket is 81 degrees. Number of students हमने X ले लिया. Upon total students 1, 2, no, not 12. It is 1000 into 360 degrees. So cross multiply करो तो X क्या आएगा? 81 into 1000 अपॉन 360. तो ये 0 0 गया. 9 से करते हैं. 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 25 जा. So 25 9 जाएगा 225. 225 students. So question answer क्या है? The total who like cricket? 225 students like cricket. Okay. Now we go to how many like football. कितने जन को फुटबॉल पसंद है? तो मैं क्या करूंगा? The number of students who like फुटबॉल. मैं यहां 2 लिख देता हूं. क्रिकेट की जगह फुटबॉल. यहां फुटबॉल. The number of students who like football B Y. Total number of students 1000. Measure of central angle for football will be number of students who like football upon total students into 360. तो number of central angle for football कितना है? 63 degrees. ये Y. So therefore what will be Y? Y will be cross multiply करो 63 into 1000 upon 360. जैसे हमने 9 से पहले किया था अभी भी करो. 9 7 जा, ये 0 0 पहला गया. 9 7 जा 9 4 जा 4 1 जा 4 25 जा. 25 7 जा how much? See 25 4 जा
125 sevens are 175. So 175 students like फुटबॉल. अब थर्ड पार्ट क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रिफर अदर गेम्स? अदर गेम्स आर 72. चलो थर्ड आंसर करते हैं. तो थर्ड के लिए हमें फुटबॉल निकालना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा, फुटबॉल निकालना पड़ेगा, यहां से फुटबॉल इरेज करना पड़ेगा, बाकी सब सेम, और ये निकालना. अदर विल बी सेम. देखो, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अदर गेम्स बी एक्स वाई, हम इसको जेड लेते हैं. सो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर अदर सो ये अदर्स, इसका मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर अदर इज 72. देखो 72 डिग्रीज, और ये जेड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर z इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा. सो 72 इंटू 1000 अपॉन 360. ये बहुत इजी है. 0 0 चला गया, 36 1 जा, 36 2 जा, सो ये आता है आपका 200. सो 200 स्टूडेंट्स लाइक अदर. कंप्लीटेड. अब हम जाएंगे 17th क्वेश्चन के लिए. सो 17 क्वेश्चन जो है जरा पढ़ लो, प्लीज रीड 17 क्वेश्चन. Medical checkup of 180 women. I am reading for you. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. Medical checkup of 180 women was conducted in a health center in a village. 50 of them was short of hemoglobin, मतलब hemoglobin कम था 50 लेडी वुमेन का. 10 women suffered from cataract, मोतिया, and 25 had respiratory disorders, lungs से, सांस के disorders मतलब malfunctioning. The remaining women were healthy, और बाकी के लेडीज जो तो हेल्दी थी. Show the information by, ये सब इंफॉर्मेशन हमें पाई डायग्राम में दिखाना है. इसका मतलब जो टोटल है और जो पार्ट दिया है उसको लेके मल्टीप्लाई बाय 360 करो. पार्ट अपॉन कितना है वो? हाँ, पार्ट अपॉन होल, मतलब जो भी वुमन दी प्रॉब्लम है अपॉन 180 इंटू 360, जो भी आएगा वो एंगल मिलेगा. तो सेंट्रल एंगल फाइल करना है, अब हमें ड्रॉ करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. 17 सोल्यूशन टू 17th क्वेश्चन. पहला है मेडिकल चेकअप. हमें एक इसके 3 कॉलम होंगे. पहला है मेडिकल चेकअप. दूसरा है नंबर ऑफ वुमेन्स. और तीसरा होगा मेजर ऑफ सेंट्रल. ओके, पहला है शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन.
ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। और ये कितने हैं, कितनी वुमन है ये? 50 लेडीज। दूसरा है कैटरैक्ट, मोतिया। इसमें कितनी वुमन है? 10। तीसरा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उसमें कितनी है लेडी वुमन? 25। अब क्या है? हेल्दी वुमन। इसके बाद बचे हुए हेल्दी, और लास्ट में टोटल। हेल्दी वुमन कितनी है? 95 हेल्दी वुमन है। कितनी टोटल है? 180 है। ओके ओके, चलो ये 180 टोटल है, दिया हुआ है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड सेंट्रल एंगल, सो इट विल बी 50/180 into 360 degrees, 10/180 into 360 degrees, 25/180 into 360 degrees, 95/180 into 360 degrees। फाइनल ये 360 होगा टोटल इसका। चलो फाइन करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था इसका रेशियो निकालो पहले। 360 डिवाइडेड बाय 180 कितना होगा? 0 0 गया, 18 1 जा, 18 2 जा, तो हमारा 2 आता है। 2 तो हर एक को पहला 50 into 2, 50 into 2 कितना आता है? 100। तो पहला आएगा 100 डिग्रीज। बाद में ये क्या होगा? सेकेंड 10 into 2 20 डिग्रीज, 25 into 2 50 डिग्रीज, 95 into 2 190 डिग्रीज। टोटल करोगे 90 plus 50 is 240, 240 plus 20 is 260 plus 100 360। Perfect. Now we have to draw a pie diagram. Draw करते हैं। Let radius of circle r equal to 4 centimeter। वही ड्रॉ करो। पहला है शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन 100, सो इट विल बी समवेयर हियर। मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी चलेगा। इफ यू वांट टू गो क्लॉकवाइज, चलो क्लॉकवाइज जाते हैं। बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्लॉकवाइज जाते हैं ना। ओके, नीचे जाओ क्लॉकवाइज, ऐसे। यह आएगा आपका 100 डिग्रीज। इतना नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे। हाँ, ओके 100 डिग्रीज। क्या है ये? शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। ओके, उसके बाद क्या है? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट कितना है? 20 डिग्रीज, वो छोटा सा। उसके बाद रेस्पिरेटरी रिसोर्स 50 डिग्रीज।
डिसऑर्डर, और ये हो गया बचा हुआ 190। ये अभी थोड़ा सा, क्योंकि हेल्दी इसे नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा 190 180 के ऊपर होगा। कोई बात नहीं, मैं नॉट टू द स्केल है इसलिए समझ लो, भावनाओं को समझो। अब मैंने एक रफ फिगर आपको दिया, अब ड्रॉ करके देखो। हाथ से नहीं, हाथ से करना, लेकिन यूजिंग कंपास एंड प्रोटेक्टर। चलो 18 क्वेश्चन में जाते हैं। इसके बाद एटीन्थ क्वेश्चन। On an environmental day, students in the school planted 120 tree under plantation project. 120 टोटल ट्रीज प्लांट किए हैं उन्होंने। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट इज शो इन द फॉलोइंग डेटा, शो इट विद द पाई, हमें पाई डायग्राम से करना है। चलो इसमें क्या है, उन्होंने एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेशन दिए हैं। अलग अलग जो ट्रीज हैं, अलग अलग जाति की, अलग अलग स्पीसीज की, वो दी है। हमें क्या करना है, हमें एंगल्स निकालना है, हर एक का सेंट्रल एंगल, एंड देन ड्रॉ पाई डायग्राम। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 17, नहीं सॉल्यूशन 18 है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नेम ऑफ द ट्री पहले आएगा। अच्छा, पहले हम लोग कॉलम निकाल दें। नेम ऑफ अ ट्री ये और है, नेम ऑफ ट्री, बाद में नंबर ऑफ ट्रीज, एक्चुअल नंबर ऑफ, और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो पहला ट्री जो है वो है कारंज, कारंज, KARANJ, और वो कितना है 20। उसके बाद दूसरा क्या है, बेहड़ा, बेहड़ा, ओके, बेहड़ा, दिस इज हर्बल, हर्बल ट्री। पेड़ा ये 28 है। उसके बाद है अर्जुन, ऑल आर मेडिसिनल ट्रीज। अर्जुन, दिस ऑल्सो इज मेडिसिनल ट्री, 24, ऑल मस्ट बी मेडिसिन, ऑल आर मेडिसिनल। देन है बकुल, बकुल आई थिंक इज अ फ्लावरिंग प्लांट, बकुल, that is 22. Then he है Karunim. Karunim is of course 100% medicinal. Karunim. Karunim is medicinal, that is 26. And the total is 120. So here it will be 20 upon 120 into 360 degrees. Then 28 upon 120 into 360 degrees. Then 24 upon 120 into 360 degrees. 22 upon 120 into 360 degrees. 26 upon 120. ये टोटल 360 आना चाहिए। You should get this as 360. I told you हमें क्या करना है, ये 360 upon 120 का रेशियो निकालो और बाद में इसको मल्टीप्लाई करो 20 से। तो ये परफेक्ट, एक अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। 120 0 0 गया, 12 1 12, 12 3 हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 60, 28 3 28 3 3 8 24, 84,
84 degrees. 3 into 24, 3 4s are 12, 3 2 are 6, 72 degrees. 3 into 22, 66. 3 into 26, 26 into 3, 3 6 are 18, 3 2 are 6, 78. मेजर करके देखो whether you get 360. 60 plus 84 कितना आता है? 144 plus 72 कितना आएगा? 216 plus 66 कितना आएगा? 12 plus 78 360. Perfect. हो गया. Now we are going to draw pie diagram. Let radius of circle 4 centimeter. चलो सर्कल ड्रा करो. ड्रा कर. अभी पहला कितना है? 60. आई गो क्लॉकवाइज, तो ये 90 60 समवेयर ईयर आएगा. रफली कर रहा हूं मैं. 60 डिग्रीज. व्हाट इज दैट? कारंज. ये ट्री हो गया. दूसरा कितना है? 84. ये 90 है, थोड़ा सा कम. 84 डिग्रीज. ये क्या है? बेहड़ा. उसके बाद 72. क्या है? अर्जुन. बकुल इज 66. बचा हुआ 78. दैट इज Kodunin. Completed. Now with this student, we have completed the entire algebra portion. Okay? I expect that you will practice it with the help of my video. Do at least sufficient practice before your final board exam, and I wish you, all of you, a very, very successful SSC examination, that you will appear nicely and get great result as you expected, and let your wish be fulfilled. Thank you.